प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये 2023 में पूछा गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो रूट 5, रूट 2, रूट 3 ये सब तीनों में से पूछा जाता है और ये हमेशा लॉन्ग टाइप में से आते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका कैसे काम करता है। चलिए हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए पहला काम जो करने वाले वो आपका यूज करने वाले हैं लेट के, क्योंकि इरेशनल में प्रूव करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रूट 5 को रेशनल में सपोज करेंगे। तो लेट रूट 5 इज आ रेशनल नंबर। जैसे आप इसको रेशनल नंबर करते हो आप रूट 5 को लिख सकते हो p बाय क्यू, वेयर जहाँ पे हमने लिखा p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं? यदि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो को प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए वो आपका होगा कॉमन फैक्टर इज 1। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम लोग को प्राइम, मतलब ये p एंड q का कॉमन फैक्टर कितना है? आपका 1 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं बोथ साइड को, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय क्यू का होल स्क्वायर। दैट शुड बी रूट 5 बिकम्स 5 एंड p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। आप यहाँ से आप देख सकते हो इस 5 से p स्क्वायर कम्प्लीटली डिविजन, क्योंकि इक्वल का मतलब होता है ऑल थिंग्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब होता है ऑल थिंग्स आर इक्वल। तो यहाँ से आपका इक्वल ही जा रहा है, तो मतलब ये दोनों यदि इक्वल हैं तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बाय 5। सो p इज also divisible by 5, p इज also divisible by 5। ये इससे भाग लग जाएगा 5 से। अब क्या करते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू मतलब q इक्वल टू कुछ पुट कर लेते हैं। सो लेट q इज इक्वल टू 5a पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। चलिए पुट करते हैं, क्या क्या हो जाएगा। यदि यहाँ पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5a का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका p स्क्वायर। ओह सॉरी, ये q इक्वल टू नहीं, सॉरी p इक्वल टू पुट करेंगे यहाँ पे। ये पुट होगा आपका p इक्वल टू, तो p इक्वल टू पुट करेंगे तो इस तरह से हमने इधर भी गलत पुट कर दिया। ये इधर साइड ना होके ये पुट हो जाएगा आपका, गलत साइड यहाँ पे पुट हो गया। ये हो जाएगा आपका, ये तो आपका q स्क्वायर ही रहेगा। इधर साइड पुट कर लेंगे हम लोग 5a का स्क्वायर, मतलब ये 5q का स्क्वायर चला जाएगा और ये चला जाएगा आपका 25 का a स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर को हम लोग 5 से भाग लगाएंगे। यहाँ से आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5a स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये जो q स्क्वायर है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि q स्क्वायर 5 से डिविजिबल तो q भी डिविजिबल होगा। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो q इज also डिविजिबल बाय 5 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ गौर कीजिए क्या हुआ है सो, और हमने क्या लेके चला। क्या q इज डिविजिबल बाय 5, और यदि इसके पीछे वाले में भी बात करें तो p इज डिविजिबल बाय 5। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि बोथ आर को प्राइम नंबर, ये हम लोग लेट करके चल रहे हैं। लेकिन हमारा तो यहाँ कुछ और बता रहा है कि p का भी 5 कॉमन फैक्टर है q का भी कॉमन फैक्टर आपका 5 है। इसे हम लिख सकते हैं p एंड q हैव फैक्टर 5 which
कंट्राडिक्ट्स द, एक मिनट थोड़ा सा इसमें गलत लिखा गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। विच कंट्राडिक्ट्स द एजम्पशन, वो जो एजम्पशंस ही रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या माना था, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, जबकि ऐसा तो नहीं है। P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर्स, इस तरह से को प्राइम नंबर्स नहीं है, और ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया।